नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। आज हमारे स्टूडियो में जो ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं वो ख़ास तो हैं ही, युवा हैं। और साथ में इस युवा की जो खासियत है, ताइक्वांडो में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नेशनल लेवल पे कई मेडल जीते हैं। उनमें से कुछ मेडल मेरे आगे रखे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसको लेकर हमारे जो खास मेहमान हैं, आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ताइक्वांडो जो स्पोर्ट्स है, आखिर इस स्पोर्ट्स में इनकी रुचि क्यों आई और ताइक्वांडो को लेकर आगे देश के लिए क्या सोचते हैं। तो सौरभ ठाकुर जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो सौरभ ठाकुर जी बताइए, कई सारे गोल्ड मेडल हमारे सामने रखे हुए हैं और इतने सारे गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर मेडल हैं, आपने जीते हैं और साथ में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में भी आपका नाम दर्ज हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि आप इस ताइक्वांडो स्पोर्ट्स में आखिर क्यों आए और इसके अंदर आप क्या अच्छा देखते हैं। सर, मेरा नाम सौरभ ठाकुर है। सर, मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ और इंडिया बुक रिकॉर्ड होल्डर हूँ। सर, मेरा मन था बचपन से ताइक्वांडो करने का। मेरे स्कूल में ताइक्वांडो कराया जाता था। मैं लंच टाइम में सर वो देखता था, बच्चे गेम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी गेम कर रहे हैं, कोई लात मार रहे हैं। मेरा भी एक मन था, मैंने अपने घर पे बात करी अपने पेरेंट्स से कि मेरे को भी ताइक्वांडो करना है। फिर मैंने अपने पीटीआई से बोला, उन्होंने मुझे ताइक्वांडो ज्वाइन कराया। मैंने 6th क्लास में ताइक्वांडो सर ज्वाइन कर लिया था। 6th क्लास में सर मैंने नेशनल में मेडल दे दिया था। पहले सर मैंने स्टेट में मेडल दिया उनको, फिर मैंने SGFI में नेशनल में मेडल दिया सर, स्कूल गेम ऑफ इंडिया में। फिर सर मैंने आगे करता रहा, मेरे को बहुत पसंद आ गया गेम। और मैंने जब 10th क्लास पास आउट करी ना सर, तो मेरा एक मन था कि मेरे पास एक इंडिया का ट्रैक सूट हो। जो मेरे पीछे ट्रैक सूट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी जाते स्टेडियम में कोई एथलीट मिलता है, मैं उनसे पूछता था कि ये ट्रैक सूट कैसे मिलता है। बाद में पता चला कि ये इंडिया का ट्रैक सूट, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और सर मैंने काफ़ी सारे ऐसे मेडल जीते। दिल्ली ओलंपिक गेम में 2018 में सर मैंने गोल्ड मेडल जीता। बिल्कुल, वो हमारे सामने हम देख रहे हैं कि आपने जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। फिर 21 में जीता सर मैंने गोल्ड मेडल। ओलंपिक में लगातार 2 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता सर मैंने। फिर ओपन नेशनल में सर मैंने शिमला खेलने गया था, 54 सीनियर में सर मैंने गोल्ड मेडल जीता, जो आपके सामने रखा हुआ है जी। यस सर। बिल्कुल। तो अभी तक आपने जो है कितने राज्यों में, अगर हम भारत की बात करें, कितने राज्यों में अभी तक आप खेलने गए हैं। सर मैंने काफ़ी राज्यों में खेला, जैसे कि अपना छत्तीसगढ़ में खेला है, मणिपुर में खेला सर, शिमला में खेला है, लास्ट टाइम सर बेंगलोर खेला, अभी पंजाब में खेला था सर। अभी करंटली में सर मैंने स्टेट में मेडल दिया है। यहाँ पे दिल्ली कैंट में हुआ था, सीनियर में सर मैंने मेडल दिया था। यानी कि आप जिस राज्य में गए हैं उस राज्य में जो है जीत कर आए हैं। यस सर। तो जब जीत कर आए और लगातार आपका ये प्रयास चल रहा है और इस खेल को लेकर जो जुनून है आपका, उस जुनून को लेकर देश को किस तरह से आप फ़ायदा पहुंचाने का सोचते हैं, देश के लिए क्या सपना है आपका। सर मेरा एक ही सपना है कि मेरे को इंडिया को मेडल देना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे लिए और हमारे भारत के लिए हमारा राष्ट्रीय गान होना चाहिए। जब हम पोडियम पे ऐसे मेडल लेके खड़ा हूँ तो हमारा राष्ट्रीय गान होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कितनी शानदार बात है कि हर खिलाड़ी के अंदर देशभक्ति की जो भावना है वो लगातार हम देखते हैं कि वो भरी हुई है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या आप सरकार से, समाज से किस तरह की उम्मीद या मांग या ज़रूरत महसूस करते हैं आप। सर मेरा तो सरकार से सर एक ही है कि सर मेरा आने जाने का कन्वेंस नहीं हो पाता। कभी भी सर मेरे को टूर्नामेंट खेलना होता है, जैसे कि सर मेरे को अभी बाहर कैंप लेना है सर थाईलैंड में, तो सर वो कैंप के लिए सर मेरे पास कुछ रुपए नहीं है हो पा रहे। मैं अपने पापा से नहीं मांग पा रहा, मेरे फादर टेलर हैं एक, मैं उनसे नहीं मांग पाता इतने रुपए। और कोई टूर्नामेंट सर मैं कभी मिस भी कर देता हूँ, नहीं खेल पाता कोई टूर्नामेंट। इस कारण नहीं खेल पाता सर, मेरे पे टूर्नामेंट भरने की फीस नहीं होती। इस चक्कर में सर मेरे काफ़ी टूर्नामेंट छूट जाते हैं। वरना सर आज जो मेरे पास 64 मेडल हैं, 64 नहीं होते सर, 100+ मेडल देता मैं आपको। वेरी गुड। तो हम अपने दर्शकों को बोलना चाहते हैं कि जिस तरह से नई जनरेशन युवा जो है, अभी मैं जहाँ तक, आपकी उम्र कितनी होगी। सर मेरी उम्र 20 साल है सर अभी। अब 20 साल की उम्र इनकी हुई है, 19+ की है। हाँ जी। आप देख सकते हैं कि एक युवा है जो अभी 18 का एडल्ट हुआ है, 19 साल की उम्र हुई है और उससे पहले इतने गोल्ड मेडल तो उन्होंने अपने घर में लाकर और भारत का और दिल्ली राज्य का नाम अपने आप में किया है। क्या आप भी चाहते हैं कि ये युवा हमारे देश के लिए आगे और गोल्ड मेडल लाए और ये आज जो संघर्ष कर रहा है ये किसी के लिए प्रेरणा बने। तो अगर आप चाहते हैं कि ये किसी के लिए प्रेरणा बने तो कुछ चैलेंज सौरभ ठाकुर को सामने आ रहे हैं। वो क्या चैलेंज है, हमने जैसे सुना बताया कि
जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स के ऐसे युवाओं को आती है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, सौरभ जैसे ना जाने कितने ऐसे और युवा हैं जो इस तरह के स्पोर्ट्स में लगे हुए हैं, और उन स्पोर्ट्स को लेकर आखिर जो स्पोर्ट्स एकेडमी है या राज्य सरकारें हैं, वो आखिर जब कोई युवा किसी स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट लाता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बजट नहीं होते हैं, और उसका जो अभाव होने की वजह से युवा भी पीछे रह जाते हैं। तो सौरभ ठाकुर की भी यही एक मांग निकल कर आ रही है कि सौरभ ठाकुर को अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है और इसको आगे नई मार्गदर्शन सही से मिलता है तो यकीनन सौरभ ठाकुर देश के लिए जिस तरह से गोल्ड मेडल लाने का सपना लिए अपने दिल में बैठा हुआ है, उस सपने को जरूर पूरा कर पाएगा। इसके अलावा सौरभ ठाकुर, और मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो सपना आपके दिल में है भारत को गोल्ड लाने के लिए, आखिर ये सपना आपके दिल में क्यों आया, कैसे आया? सर मैंने काफ़ी सारे देखता हूँ, जैसे कि नीरज चोपड़ा हैं, रवि दहिया हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट है। सर हम इतनी सी उम्र में, सर हम क्यों नहीं कर सकते? जब इतने अच्छे अच्छे लोग कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? वो भी वर्कआउट करते हैं, हम भी वर्कआउट करते हैं। मतलब एक शेड्यूल होना चाहिए, अपने अंदर जुनून होना चाहिए, हम जो चीज़ कर सकते हैं। वो सर मेरे अंदर एक क्षमता है। कोई कह रहा है कि 100%, मैं कहता हूँ 110%। सर मैं इंडिया को मेडल 100% दे सकता हूँ। 100% नहीं सर, 110% कह रहा हूँ। मेरे को कहीं से गवर्नमेंट से अच्छी सपोर्ट मिले, मैं अपना आने जाने कन्वेंस कर सकूँ, अच्छे कैंप अटेम्प्ट कर सकूँ, अच्छे टूर्नामेंट की फीस पे करूँ, तो आज मैं 64 मेडल नहीं सर 100+ से भी ज़्यादा मेडल और काफ़ी सारे रिकॉर्ड खड़े कर दूंगा। मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहता हूं कि अगर आप सौरभ ठाकुर से सेटिस्फाई हैं या सौरभ ठाकुर से मिलना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स में सौरभ ठाकुर की डिटेल हम पिनअप करेंगे। और सौरभ ठाकुर को अगर आप किसी भी प्रकार की सहायता करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सौरभ ठाकुर की पूरी डिटेल है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाएँ और सौरभ ठाकुर के बारे में जानें। और अगर आप इसकी मदद करके चाहते हैं कि ये देश के लिए कुछ गोल्ड मेडल लाने का काम करें तो आपके सहयोग से वाकई में ये गोल्ड मेडल लाने का काम कर पाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।